जय श्री राम। राधे राधे एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानोगे कि करवा चौथ व्रत के पूजन में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी वस्तुएं हमें घर पे से रखनी होती है और कौन कौन सी वस्तुएं हमें मार्केट से खरीद कर लानी होती है। इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। फ्रेंड्स, कोई भी पूजन हो सबसे पहले हमें बाजोट चाहिए होती है, तो हम बाजोट ले लेंगे। यदि आपके पास बाजोट ना हो तो आप लकड़ी का चौक और पटिया भी ले सकते हो। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा या फिर इस प्रकार का सिंहासन आता है, वो भी आप ले सकते हो। पूजन की संपूर्ण सामग्री रखने के लिए पूजन की थाली लेने के बाद सबसे पहले हम चौथ माता के लिए लाल चुनरी रखेंगे। देखिए फ्रेंड, करवा चौथ के दिनों में मार्केट में ये लाल चुनरी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। उसी के साथ हम रखेंगे चूड़ा। आपके यहाँ चूड़ा पहनते हो तो चूड़ा रख दीजिए, चूड़ियां पहनते हो तो चूड़ियां रख दीजिए। हमारे यहाँ लाख की चूड़ी पहनी जाती है तो मैं वही रख रही हूँ। तो ये लाख की चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, सिंदूर, बिंदिया, ये स्वाद की चीजें करवा चौथ माता को चढ़ाने के लिए रखेंगे। इसके अलावा आप एक छोटा सा पैकेट आता है जिसमें सुहाग के सारे सामान होते हैं, वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन मैं सजेशन दूंगी कि आप पूरा जो इस प्रकार से अलग अलग सामान आते हैं उन्हीं को रख के, उसी के साथ हम रखेंगे गोटा और गणेश जी के लिए जनेऊ। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी पूजन हो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी के लिए हम जनेऊ रखेंगे। तो स्वरूप कलावा और एक कटोरी गेहूं से हमको दीपक तथा कलश को आसन देना होता है, तो इसलिए हमें गेहूं, उसके बाद में अक्षत, इस तरह से आप थोड़ी मात्रा में अक्षत ले लें। उसके बाद में घी का दीपक, ये दीपक हमें गणेश जी महाराज के लिए रखना होता है और एक और अलग से दीपक बनाना होता है आटे का, वो हमें चौथ माता के लिए बनाना होता है। उसके बाद हमें रखने कंघी, कांच, स्नान के लिए शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा। जहां तक हो सके आप तांबे या पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। यदि संभव ना हो या आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर स्टील का लोटा भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तांबे का लोटा माना जाता है पूजा पाठ में। उसके बाद में हमें घी रखना होता है। तो घी फ्रेंड्स, जो दीपक होता है करवा चौथ के पूजन का, वह दीपक जब हम पूजन शुरू करें तब से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी पूजा समाप्त नहीं हो जाती, कथा समाप्त नहीं हो जाती, वहां तक चलता है। तो हमें एक्स्ट्रा में घी भी रखना होता है। कई बार क्या होता है कि घी खत्म हो जाता है तो हमें घी रखना होता है। उसके बाद हमें एक ब्लाउज का पीस रखना है। उसी के साथ ही हमें ये फल रखने होते हैं। आप फलों की संख्या 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 2 भी रख सकते हो या फिर 1 भी रख सकते हो, लेकिन हमें फल अवश्य ही रखने होते हैं भोग के लिए। पुष्प या पुष्पों से बनी हुई माला, ये भी आप जरूर रख ले। माला हमें 2 रखनी होती है, एक करवा चौथ के लिए, उसके बाद जब हम अपने पति का पूजन करते हैं तो उनके लिए भी हमें एक माला लेनी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते आप साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कि जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाती रहूं। इसके बाद हमें रखनी होती है सिंदूर दानी। देखिए फ्रेंड्स, पूजन करने के बाद जो वहां पर जितनी भी महिलाएं बैठी होती हैं, हमें उन सभी को टीका करना होता है और सिंदूर भरना होता है, तो उसके लिए हमें सिंदूर दानी भी ले लेनी है। उसके बाद रखनी है हमें नेल पेंट, और हाँ, बिछिया हमें रखनी होती है, क्योंकि बिछिया सुहाग की सामग्री में ही आती है। तो हम हो सके जहां तक चांदी की बिछिया रखें और 2-2 रखें जोड़े में, एक एक ना रखें। और यदि संभव ना हो तो फिर एक एक भी रख सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके आप 2-2 बिछिया रखें। इसके बाद चलनी रखेंगे, धूप बत्ती रखेंगे। इसके बाद हमें ले लेनी है करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक। यदि आप कहीं और कथा सुनने जा रहे हो और वहां पर पंडितान कथा सुनाती हो तो आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप घर पे कथा सुनते हो तो आप ये पुस्तक जरूर ले आए, यदि ना हो तो आपके पास। इन सभी सामग्री के साथ हमें चने की दाल भी रखनी होती है। ध्यान रहे, चने की दाल के जो दाने होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि चने की दाल हमारे व्रत कथा सुनते समय काम आती है। जब आप कथा सुनते हैं तो चने की दाल के 16 दाने जो खंडित ना हो उन्हें अपने पल्लू में बांधा जाता है। इन सभी के साथ रखेंगे करवा, जो मिट्टी का करवा होता है। देखिए फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत में 2 करवे मार्केट से लाए जाते हैं, एक मिट्टी का और एक खांड का। जो मिट्टी वाला करवा होता है उसमें शुद्ध जल भरा जाता है और इस तरह से
लाल कपड़े से बांध दिया जाता है। और एक होता है खंड का करवा, जो बायने में दिया जाता है, जिसमें आप गेहूं, चावल या शक्कर या फिर जो भी आपके यहाँ उसमें भरते हो वो भरकर जिस महिला को हम बायना दे रहे हैं उसे वह बायने के साथ दिया जाता है। तो हम जो मिट्टी वाला करवा है उसमें शुद्ध जल भर लेंगे और उसे इस तरह से लाल कपड़े से बांध देंगे और अपनी पूजन थाली होती है उसी में रख लेंगे। इस करवे के ऊपर हमें इस प्रकार से 11 मैदा से बनी हुई पूड़ी रखनी होती है। हमारे यहाँ इसे मैदा के पापड़ बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो। तो इस तरह से 11 पापड़ बना लिए जाते हैं, जिसमें से 10 पापड़ तो इस प्रकार से मोली से बांधकर इस प्रकार से करवे पर रख दे। जब आप ये पापड़ बनाओ तो ध्यान रहे इनकी साइज छोटी रखें, क्योंकि बड़ी साइज कर देने से फिर ये इस पर अच्छे से सेट नहीं हो पाते। उसी के बाद एक आटे का दीपक बना ले चौमुखा और उसे भी इन मैदा के पापड़ पर रख दे। उसी के साथ हमें ये जो बायने वाला करवा होता है खांड का वो भी रख ले और उसमें गेहूं भर दे और अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें दक्षिणा स्वरूप पैसे रख दे। सभी वस्तुओं के साथ हम ले लेंगे करवा चौथ व्रत का इस प्रकार का चित्र। आपके पास करवा चौथ माता की फ्रेम रखी हो तो आप वो फ्रेम रख लो, नहीं हो तो करवा चौथ के दिनों में मार्केट में आसानी से इस तरह से करवा चौथ माता की फोटो मिल जाती है, तो आप वो खरीद कर ले। वस्तुओं के साथ ही आपको जो आपके बायने की सामग्री है जो आपने निकाल कर रखी हुई है उनको भी इसी के साथ रख ले और उन संपूर्ण बायने की सामग्री को जब आप कथा सुने तो वहां पर रखें और कथा पूर्ण होने के बाद ही आप जिसको भी आपको बायना देना होता है उसे दे दें। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ व्रत में काम आने वाली सारी वस्तुएं। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ व्रत में काम आने वाली सभी वस्तुओं की जानकारी यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा भी यदि आपके यहाँ कोई वस्तु काम में आती हो तो आप अपने घर में बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी से सलाह अवश्य ले ले, क्योंकि जगह के अनुसार ही रीति रिवाज, व्रत, उपवास आदि की विधि में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो आप एक बार अपने घर के बड़ों से सलाह अवश्य ले ले। यदि आप जानना चाहते हो कि करवा चौथ व्रत का पूजन किस प्रकार किया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, मैं आपके साथ उसका भी वीडियो साझा कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य उपयोगी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को करवा चौथ की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। करवा चौथ व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक ऐसा व्रत है जिसका इंतजार सभी महिलाओं को बड़ा बेसब्री से रहता है। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय लगभग रात 8:25 का रहेगा। ये समय थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर मौसम की खराबी की वजह से चंद्रोदय सही समय पर दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।